आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत हम किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रतिशत चिन्ह क्या है? प्रतिशत चिन्ह। अब इस प्रतिशत को हम हल करेंगे। कैसे हल करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने कहा इसे परसेंटेज में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 20%, 30%, 40%। अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या होगा वो आप देखिए। प्रतिशत, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु मैं ले लेता हूं 500। अब इसमें मान लीजिए हमें प्रतिशत निकालना है, मान लीजिए 20% निकालना है। कितना निकालना है? 20%। क्या करेंगे? गुणे करेंगे, 20 करेंगे और क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं मतलब अगर ये 20% है मतलब इसके बटे, ये बटे में 100। ठीक है। अब ये जो बटे में 100 है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक नीचे कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 5 गुना 10 कितना आएगा? 510। मतलब 20% कितना हुआ? 100 हो गया। कितना हो गया? 100। अगर 20% 100 हो रहा है, कितना हो रहा है? 100। तो इसी को हम अगली कड़ी में देखेंगे। मान लीजिए 30% देख लेते हैं। 30% हम मान लीजिए देख लिए कितना? 30%। 30% देखेंगे 5 के 15, 150। इसी को हम देखेंगे 40%। 500 में 40%। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 0 आ गया। 4 5 20, 200। अगर इसे हम 50% कहते हैं तो 50 25, 250। अब यहां पे देखिए ये 50% कह रहा है, मतलब आधा कह रहा है, 500 का आधा। और 500 का आधा ऐसे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 गुना 4, ये 0 5 गुना 10, ये 0 मतलब 250। ये 250 आप है 50% मतलब करेक्ट। तो यही प्रतिशत में होता है। किसी भी वस्तु की प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 600 का, मान लीजिए मैंने कहा 15%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 छक्का 90। कितना हो गया? 15 छक्का 90। मतलब 600 का 15% कितना होता है? 90 रुपए होता है। कितने रुपए? 90 रुपए। अब जैसे देखिए डिस्काउंट की बात करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु होती है, अब उसकी कीमत मान लीजिए 1200 है। कितनी है? 1200। उसमें अगर दुकानदार कह रहा है कि मैं 20% लेस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? 20% लेस कर रहा हूं। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। ठीक। अब इसका आपस में गुणा होगा, चूंकि इसका आपस में गुणा हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक 0 से ये कैंसिल, दूसरे 0 से ये कैंसिल, ये 120 बचा और ये गुणे में 2 है। 0 2 दूना 4, 2 1 2, 240। मतलब उसने 1200 में अगर 20% डिस्काउंट कर रहा है, 240 रुपए डिस्काउंट कर रहा है। कितने कर रहा है? 240 का। इसे आप घटा सकते हैं, आसान है। अब जो है अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो कि मतलब 20% डिस्काउंट कर रहा है तो मुझे कितने अमाउंट देना है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपकी 1200 की उसने वस्तु बताई, मान लीजिए प्राइस बताया, उसमें वो कह रहा है 20% क्या 100% होता है। 20% डिस्काउंट कर रहा है, चूंकि वो 20% कर रहे हैं डिस्काउंट, तो कितना आपसे ले रहा है? 80% तो ले रहा है उसका। जो मूल्य है उसका 80% ले रहा है। तो हम यहाँ 80% क्यों ना कर लें? हम यहाँ क्या कर लेंगे? 80% कर लेंगे, क्योंकि इतना हमें देना है। 20% उसने लेस कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 120 गुणे 8 आएगा। तो 8 1 8 0 0, 8 दूना 16 और 1 हासिल, और आपका 8 दूना सॉरी 8 1 8 1 9, मतलब 960। कितना ले रहा है वो? 960 रुपए आपसे ले रहा है। इसी में आप 240 जोड़ दीजिए, हम जो किया था पहले। 0
6 4 10 1 9 10 11 12 ये 1200 आपके लिए मतलब 240 रुपये डिस्काउंट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और परसेंट निकालना बहुत ही आसान है। मान लीजिए और कोई एक वस्तु ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 1600 का, कितने का है 1600 का। मान लीजिए उसमें वो कह रहा है व्यक्ति कि हम 100% हमारी प्राइस है हमारी 1600 और 1600 का हम एक काम करते हैं कि हम आपको 35% डिस्काउंट दे देते हैं। कितने परसेंट? 35%। हमसे अभी ले कितना रहा है? 35% डिस्काउंट कर रहा है तो ले कितना रहा है? 65 ले रहा है। 35 और 65 आप जोड़ लेंगे 0 6 3 9 1 10 मतलब 35% डिस्काउंट कर रहा है। हमें देना कितना है? 65% देना उसका पैसा, क्योंकि 35% डिस्काउंट कर दिया। हम 65 डायरेक्ट कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 16 का 65 टुकड़ा कर लेंगे आप जितना आएगा। यदि आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना वो डिस्काउंट कर रहा है, क्या कर रहा है? डिस्काउंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए 1600 कर रहा है, अब 1600 में वो 35% कर रहा है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ये 35 गुणे 16 हो जाएगा आपका, जो आपका आएगा उसमें से मूलधन से आपका घट जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये परसेंटेज जो है, प्रेशर जो है, समझ में आ रहा हो। और अगले सेशन में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।